लेवल 3 पर हम सीखते हैं उन क्वेश्चंस को जहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं और उन तीनों के कॉम्बिनेशन से कॉन्क्लूज़न बनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 34 को देखो तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं 1, 2, 3 और नीचे 3 कॉन्क्लूज़न दिए हैं और आपको चेक करना है कि कौन से कॉन्क्लूज़न ऐसे हैं जो ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट से सही बैठेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या कोई कॉन्क्लूज़न ऐसा है जो किसी 1 या 2 स्टेटमेंट से बनेगा। तो देखो आप पहले वाले में यहाँ पर ह्यूमन्स देख रहे हो और यहाँ कैट लिखा है। तो ह्यूमन्स यहाँ पर है और कैट यहाँ पर है। तो क्या मैं इन दोनों को आपस में कंबाइन कर सकता हूँ? तो आप कहोगे पहले और दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो मैं इसे कंबाइन नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं तीसरे की हेल्प से इसे कंबाइन कर सकता हूँ? तो देखो तीसरे की हेल्प में तीसरे में आपको यहाँ वर्ड मिल गया, यहाँ पर वर्ड है। तो यहाँ पर कंबाइन हो सकता है। तो इसलिए हमें इसे सॉल्व करने के लिए तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा। ऐसे ही सेकंड को देखो तो यहाँ पर ह्यूमन्स लिखा है, यहाँ पर कैट लिखा है तो इसे भी हम कॉम्बिनेशन से करेंगे। बट तीसरे वाले में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है ह्यूमन्स और यहाँ पर एनिमल्स। तो आप ये देखो कि ह्यूमन्स और एनिमल्स क्या किसी एक में दिए हुए हैं? तो आप ये कहो कि तीसरे वाले को हम सॉल्व कर सकते हैं पहले और दूसरे के कॉम्बिनेशन से। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो इन्हें कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर वर्ड दिया है, यहाँ पर वर्ड दिया है। क्या ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ में ऑल दिया हुआ है और बाकी का जो बचा है वो सम के साथ बन सकता है। तो आप देखो यहाँ पर सम ह्यूमन्स आर एनिमल्स होंगे और सम एनिमल्स आर ह्यूमन्स होंगे। तो ये दोनों ही सही होगा। इसका मतलब तीसरा वाला तो सही है। और फिर जो ऊपर के 2 बचे उनके लिए हम कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने में देखो ये 2 तो कट ही गए थे। यहाँ पर एनिमल से एनिमल भी कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ एनिमल के साथ में ऑल लिखा है। तो बचता क्या है? यहाँ पर ह्यूमन और ये कैट। अब यहाँ पर ये देखो कि ये जो दोनों दिए हुए हैं इसे हम दोनों साइड से सम के साथ में पढ़ सकते हैं क्योंकि ऑल वाले स्टेटमेंट के पीछे भी सम का हिस्सा बचा है और कैट वाले में भी पीछे सम बचा होगा। तो इसका मतलब अगर कहीं पर लिखा है सम ह्यूमन्स आर कैट तो वो सही होगा। बट अगर कहीं पर लिखा है ऑल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम सम को ऑल नहीं पढ़ सकते, इसलिए ये वाला गलत होगा। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा केवल पहला और तीसरा सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को तो देखो यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट आपको दिए हैं और नीचे 2 कंक्लूजन दिए हैं। इन्हें चेक करने के लिए आप पहले देखो कि यहाँ रोजेज़ लिखा है और यहाँ फ्रेश। रोजेज़ मुझे पहले वाले में दिख रहा है और फ्रेश दिख रहा है तीसरे में। मतलब मैं फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करूँगा। क्या ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर येलो लिखा है और ऊपर फ्लावर लिखा है। तो ये कंबाइन हो नहीं सकते, इसलिए इसे हम करेंगे बीच वाले की हेल्प से। बट दूसरे वाले में देखो यहाँ पर फ्रेसिस की जगह पर सॉरी यहाँ लिख लेना फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ फ्लावर है और यहाँ रोज़ है। तो फ्लावर मुझे यहाँ पर दिख रहा है और रोज़ मुझे ऊपर दिख रहा है और ये सिर्फ पहले वाले में भी दिख रहा है। तो क्या हम इसे सिर्फ पहले वाले से सॉल्व ना कर लें? फ्लावर से रोज़ की तरफ इसको पढ़ लो तो ये सम के साथ पढ़ा जा सकता है। इसका मतलब सेकंड वाला तो ठीक है। और फर्स्ट वाले के लिए मुझे कंबाइन करना पड़ेगा तो कंबाइन कर लो। देखो येलो से येलो कट जाएगा क्योंकि एक येलो के साथ में ऑल है। ऐसे ही फ्लावर से फ्लावर कट जाएगा क्योंकि एक फ्लावर के साथ में ऑल है। फिर क्या बचा? ऑल रोज आर फ्रेश और ऑल रोज फ्रेश पहले वाले में लिखा है, इसका मतलब इसके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा बोथ फॉलोज। इसके बाद देखिए 36 को तो यहाँ पर देखो एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट। यहाँ पर भी 3 है और 2 कॉन्क्लूजन आपको दिए हुए हैं। तो आप पहले चेक करो, देखो यहाँ डॉक्टर लिखा है, यहाँ पर लॉयन लिखा है। तो डॉक्टर मुझे दिख रहा है यहाँ पर और लॉयन दिख रहा है यहाँ पर। क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये दोनों में कंबाइन होने के लिए मुझे कोई कॉमन वर्ड चाहिए था। यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसे हम करेंगे तीसरे वाले की हेल्प से। बट अगर हम सेकंड वाले को देखें तो यहाँ पर लॉयन और डॉक्टर दिख रहा है, तो ये भी तो ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही ये दोनों बनेंगे। तो आप चेक करो कि इन तीनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ क्या? तो यहाँ पर देखो ये लिखा है स्टूडेंट और ऊपर भी लिखा है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से स्टूडेंट कट हो जाएगा क्योंकि एक के साथ में ऑल लिखा है। ऐसे ही देखो यहाँ पर एक्टर्स दिया है और यहाँ पर भी एक्टर्स दिया है। तो एक एक्टर के साथ में ऑल है तो ये दोनों भी कट जाएंगे। तो बचेगा क्या? सिर्फ लॉयन बचेगा और डॉक्टर बचेगा और दोनों के साथ में ही क्या है? सम। इसका मतलब लॉयन में और डॉक्टर में सम के साथ में बनने वाले स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। और यहाँ लिखा है सम डॉक्टर्स आर लॉयंस, इसका मतलब पहला वाला ठीक है। और दूसरे वाले में लिखा है ऑल लॉयंस आर डॉक्टर्स, तो मुझे पता है कि मैं सम को ऑल नहीं पढ़ सकता, इसका मतलब ये वाला गलत होगा। तो इसका आंसर होगा कि केवल पहला वाला जो है ना वो हमारा सही है, बाकी दूसरा गलत है। इसके बाद देखिए 37 को, तो 37 में देखो आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
और उन चारों से हमें 2 कॉन्क्लूज़न दिए हुए हैं जो हमें चेक करने हैं। तो आप ये देखो यहाँ पर कॉपीज़ लिखा है और रेन लिखा है। कॉपीज़ ऊपर यहाँ पर लिखा है और रेन यहाँ पर लिखा है। क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ? ये कंबाइन नहीं होंगे, मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और फिर सेकंड वाले को देखो, यहाँ पर भी कॉपीज़ और रेन्स लिखा है। तो आप क्या काम करो, इनको कंबाइन करने की कोशिश करो। तो आप ये देखो कि यहाँ पर लिखा है सम क्लाउड्स और ऊपर लिखा है ऑल क्लाउड्स। तो ऑल से सम को कट कर दिया, इससे हम दूसरे और तीसरे को कंबाइन कर लेंगे। ऐसे ही देखो यहाँ पर लिखा है वाटर्स और ऊपर वाले में भी वाटर लिखा है। इसका मतलब इसके साथ में ऑल है तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे क्योंकि हमें कंबाइन करना है। ऐसे ही देखो यहाँ पर लिखा है बुक्स और सबसे पहले वाले में लिखा है ऑल बुक्स। तो ऑल की वजह से ये बुक से बुक भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो बचा हमारा वो क्या बचा, कॉपीज़ बचा और रेन बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉपीज़ में और रेन में जितने भी कॉन्क्लूज़न बनेंगे उनको सही मानेंगे। तो जैसे यहाँ पर कॉपीज़ लिखा हुआ है और रेन लिखा है, तो अगर सम के साथ है तो ये सही है, लेकिन अगर ऑल के साथ है तो ये गलत होगा। बिकॉज़ ऑफ यहाँ पर मैं सम को ऑल नहीं पढ़ सकता। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ओनली फर्स्ट फॉलोज़। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, तो उसमें ये कहा गया है कि आपके पास 2 स्टेटमेंट हैं और उनसे बनने वाले नीचे 4 कॉन्क्लूजन्स दिए हैं। आप ये चेक करो कौन से वाले सही होंगे और कौन से गलत होंगे। तो देखो यहाँ पर एक दिया है कैट और दूसरा दिया है ब्यूटीफुल। तो कैट सेकंड में है और ब्यूटीफुल फर्स्ट में है, मतलब ये जो होगा इसके कॉम्बिनेशन से होगा। और कंबाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉमन टर्म। तो देखो यहाँ पर गर्ल कॉमन है, ऊपर भी गर्ल कॉमन है। इसका मतलब ये है कि क्या ये दोनों कट जाएंगे, तो आप कहोगे बिल्कुल कटेंगे। और मैंने आपको एक स्पेशल केस मार्क करवाया है कि अगर जब टर्म्स कटते हैं और उसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट का सम वाला हिस्सा बचता है, तो हम सिर्फ एक ही बना सकते हैं सम नोट, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो सम नोट ब्यूटीफुल से कैट की तरफ सम नोट का जो होगा वो सही होगा। तो देखो ब्यूटीफुल से कैट की तरफ सम नोट का जो केस होगा वो ठीक होगा। इसका मतलब जो चौथा वाला है वो सही होगा। इसके अलावा कैट में और ब्यूटीफुल में जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे गलत होंगे। तो ये क्वेश्चन एक स्टार क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका आंसर केवल चौथा वाला सही होगा। और क्यों स्टार क्वेश्चन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये एक स्पेशल केस है। इसके बाद देखिए 39 को, तो 39 में भी आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं 1 2 3, और आपसे नीचे 3 ही कॉन्क्लूजन देकर पूछा गया है कि कौन से वाले सही हैं। तो देखो यहाँ पर क्लाउड और रेन की बात हो रही है, तो क्लाउड यहाँ पर है और रेन यहाँ पर है। क्या मैं इन दोनों को आपस में कंबाइन कर सकता हूँ? तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मुझे कुछ कॉमन टर्म चाहिए जो कि नहीं है। फिर सेकंड में देखो यहाँ पर रेन्स लिखा है, यहाँ क्लाउड लिखा है, तो ये भी वही चीज़ है। और थर्ड में भी रेन्स लिखा है और क्लाउड लिखा है। तो अब हम यहाँ पर इन तीनों को कंबाइन करेंगे, क्योंकि हमारे जो कॉन्क्लूज़न बनेंगे वो तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। और तीनों को कंबाइन करने के लिए मुझे देखना होगा कि पहला वाला पॉजिटिव है और दूसरा वाला भी पॉजिटिव है और तीसरा वाला नेगेटिव है। तो इसके लिए मैंने आपको 3 स्पेशल केसेस बता रखे हैं कि अगर आप टर्म्स को कट करते हैं तो कट करने के बाद में जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको देखो पहले। तो देखो यहाँ पर क्या-क्या कट हो जाएगा। एक आइस से आइस कट हो जाएगा, क्योंकि किसी एक के साथ में मुझे ऑल चाहिए था या नो चाहिए था, तो ये तो दोनों ही कट हो गए। और ऐसे ही वाटर से वाटर कट हो जाएगा। ये वाटर यहाँ पर लिखा है और ये वाटर यहाँ पर है, तो ये दोनों भी कट गए। अब बचा क्या, क्लाउड बचा और रेन बचा। अब देखो यहाँ से आप ये चेक करो कि इन दोनों में बचे हुए टर्म्स में कौन से पार्ट बच रहे हैं। तो आप कहोगे एक तो ऑल वाला पार्ट बच रहा है और दूसरा इस रेन के साथ में सम होगा, तो सम वाला पार्ट बच रहा है। तो यहाँ से केवल एक ही कंक्लूजन बनता है जिसको हम सम नोट का केस बोलते हैं। और सम नोट का केस किधर से पढ़ेंगे हम, रेन से क्लाउड की तरफ। तो इसका केवल सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो करेक्ट होगा, बाकी के सारे होंगे गलत, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सम नोट का केस ही बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा उसको हम बोलेंगे ओनली सेकंड फॉलोज। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, तो 40 में देखो आपसे कहा है डॉग और एनिमल। तो डॉग यहाँ पर है और एनिमल दूसरे में है, मतलब हमें इन दोनों को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा। तो कंबाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कॉमन टर्म जिसमें ऑल या नो कॉमन हो। तो देखो यहाँ पर कैट लिखा है और फर्स्ट में भी कैट लिखा है, लेकिन इसके साथ में सम है और इसके साथ भी सम होगा। तो क्या ये दोनों आपस में कट होंगे? नहीं। और अगर ये दोनों कट नहीं होंगे तो डॉग में और एनिमल में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि डॉग में और एनिमल में हम पहले वाले को कट कर देंगे, डॉग में और एनिमल में हम दूसरे को भी कट कर देंगे, और डॉग में और एनिमल में हम तीसरे को भी कट कर देंगे।
और जैसे ही ये तीनों गलत होते हैं तो मेरा दिमाग जाएगा कहाँ पर कि यहाँ पर हो सकता है ईदर का केस हो। तो ईदर के केस के लिए मुझे पता है कि ऑल के और नो के साथ में तो ईदर का केस बनता नहीं है। तो हम किसके साथ में बनाएंगे? नो के साथ में सम के केस को देखेंगे। तो यहाँ पर जो ईदर का केस बनता है उसके लिए क्या कंडीशन होती है? पहली चीज़ तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए आपके पास, तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। और इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, जैसे यहाँ डॉग लिखा है तो यहाँ पर भी डॉग लिखा है, और यहाँ एनिमल लिखा है तो यहाँ पर भी एनिमल लिखा है, तो वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और तीसरी कंडीशन क्या है? बस इतना ही कि दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए। ये ऑलरेडी गलत हैं भी, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा ईदर सेकंड या फिर थर्ड फॉलोज। मतलब तीसरे और दूसरे में से कोई सा एक जो है वो सही होगा, और फर्स्ट वाले को तो हम ऑलरेडी गलत कर ही चुके हैं। तो 40 जो है ये भी एक स्टार क्वेश्चन है। ध्यान रखना कहीं पर ईदर का केस बनता है तो उसे हम कैसे चेक करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। तो 41 में देखो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, 1 2 3, और तीन ही कॉन्क्लूजन दिए हैं। आपको चेक करना है कौन से वाले सही होंगे। तो देखो यहाँ पेन में और टेस्ट में ये तीनों दिए हैं, और पेन और टेस्ट मुझे दिख रहा है कि पेन फर्स्ट वाले में है और टेस्ट जो है वो तीसरे वाले में है। तो मुझे फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करना पड़ेगा, और ये आपस में कंबाइन नहीं हो सकते क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। इसलिए मैं बीच वाले की हेल्प से इसको कंबाइन करूँगा। और देखो यहाँ पर कंडीशन कौन सी बन गई कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट एक नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ में जुड़ रहे हैं। तो पहली कंडीशन तो यहाँ से नेगेटिव बनेगा, और आप यहाँ देखो कि ये नीचे दूसरा और तीसरा ये तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता। सॉरी, पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता, नेगेटिव बनेगा, इसलिए पहले वाले के चांसेस हैं। बट ज़रा सोचो, मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर ये टर्म्स आपस में कटें तो देखो कॉपी से कॉपी कट हो जाएगा, क्योंकि एक कॉपी के साथ में ऑल दिख रहा है तो इसको कट कर दो। ऐसे ही बुक से बुक कट जाएगा, क्योंकि किसी एक के साथ में मुझे ऑल या नो चाहिए था, यहाँ तो दोनों के साथ ही है। तो बचा क्या? जो बचे हुए टर्म्स हैं कटने के बाद में उन दोनों के साथ में सम है। इसके साथ भी सम वाला पार्ट है और इसके साथ भी सम वाला पार्ट है। और मैंने आपको बताया है कि अगर कटने के बाद में दोनों सम वाले हिस्से बचते हैं तो इसका मतलब सारे गलत होंगे। इसका मतलब पहला वाला भी गलत होगा। और जैसे ही ये गलत हुए तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें ईदर का केस बनेगा। तो देखो पहले वाले में और तीसरे वाले में मैं ईदर का केस बना दूंगा, क्योंकि सम वाले स्टेटमेंट में आप ये देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी है और दोनों गलत भी हैं। तो हम ये कहेंगे कि इसमें ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। तो 42 में देखो यहाँ पर डॉक्टर दिया है, यहाँ बॉय दिया है। डॉक्टर्स ये रहा और बॉय ये रहा। इन दोनों को कंबाइन मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों कॉन्क्लूजन में यही दिए हुए हैं। तो क्या मैं बल्ब से बल्ब को कट कर सकता हूँ? बिल्कुल ये कट हो जाएगा, क्योंकि किसी एक के साथ में मुझे ऑल या नो चाहिए था, सेकंड वाले स्टेटमेंट में इधर नो होगा, इसलिए कट हो जाएगा। फिर देखो चेयर से चेयर कट हो जाएगा क्या? तो चेयर से चेयर भी कट हो जाएगा, क्योंकि किसी एक के साथ में ऑल चाहिए था मुझे। अब देखो बचा क्या? ये ऑल वाला हिस्सा बचा और ये सम वाला हिस्सा बचा। अगर ऐसा होता है कभी कि तीन स्टेटमेंट हम कंबाइन कर रहे हैं और एक हिस्सा ऑल का बचे और दूसरा हिस्सा सम का बचे, तो मैंने आपको बताया है सिर्फ एक ही बनता है जिसको हम सम नॉट का केस कहते हैं, और वो भी सम से स्टार्ट होकर दूसरी साइड जाएगा। तो डॉक्टर से बॉय की तरफ अगर सम नॉट का केस है तो वो सही है, अदरवाइज गलत है। तो देखो डॉक्टर से बॉय की तरफ यहाँ पर सम नॉट का केस है, इसका मतलब पहला वाला ठीक है, और उसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे गलत होंगे, इसलिए दूसरा गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। इसके बाद देखिए 43 को। तो 43 में देखो यहाँ पर एप्पल दिया है और ये ग्रीन दिया है। एप्पल यहाँ पर है और ग्रीन यहाँ पर है। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मुझे दूसरे की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, जो कि नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो देखो आप स्वीट से स्वीट कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नो दिख गया, और ऐसे ही मैंगो से मैंगो भी कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नो है सेकंड वाले में, तो ये कट गया। अब देखो यहाँ से जो बच रहा है ऑल ऑल के हिस्से दोनों बच रहे हैं, और मैंने आपको सिखाया है कि अगर दोनों कटने के बाद में ऑल ऑल वाले हिस्से बचते हैं तो जितने भी नेगेटिव होंगे वो सारे सही होंगे। तो देखो यहाँ पर नो लिखा है, इसका मतलब ये सही है। यहाँ पर नो लिखा है तो ये भी सही है। इसमें नहीं लिखा तो ये गलत है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं
और तीसरा वाला गलत है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को, तो 44 में आपसे ये कहा गया है कि 3 स्टेटमेंट हम आपको दे रहे हैं 1 2 3 और 2 कॉन्क्लूज़न दे रहे हैं। आपको बताओ कि कौन-कौन से जो कॉन्क्लूज़न हैं वो सही होंगे और कौन से हैं जो गलत होंगे। तो देखो यहाँ पर गर्ल दिया है और एक में मैन दिया है। यहाँ गर्ल ये लिखा है, मैन यहाँ पर लिखा है, मतलब मुझे पहले और दूसरे को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा और कंबाइन करने के लिए कॉमन टर्म चाहिए जिसके साथ में ऑल या नो हो। तो यहाँ पर बॉयज़ लिखा है और यहाँ भी बॉयज़ लिखा है, लेकिन क्या किसी के साथ में ऑल है? नहीं। तो इसका मतलब बॉय से बॉय कटेगा नहीं, तो गर्ल में और मैन में कोई रिलेशन बनेगा नहीं। इसका मतलब ये वाला जो है वो गलत होगा। फिर सेकंड वाले को देखो, यहाँ गर्ल और यहाँ वूमेन लिखा है। तो गर्ल ऊपर यहाँ पर है और वूमेन नीचे यहाँ पर है। तो इसके लिए मुझे कंबाइन करना पड़ेगा पहले और तीसरे को, और पहले तीसरे को कंबाइन करने के लिए कोई कॉमन टर्म चाहिए जो कि नहीं है। तो मतलब दूसरे वाले की हेल्प से होगा। बट अब यहाँ पर सोचो, जब मैं पहले और दूसरे को ही कंबाइन नहीं कर सकता, तो फिर पहले दूसरे तीसरे को कैसे कंबाइन किया जा सकता है? इसका मतलब दूसरा वाला भी गलत होगा। तो अब यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा? आंसर इसका नन फॉलोज़ हो सकता है, बट उससे पहले आप चेक करो कि इसमें ईदर का केस तो नहीं बनेगा। तो अगर ईदर का केस बनता है, तो उसके लिए मुझे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम चाहिए, जबकि यहाँ मैन लिखा है और यहाँ पर वुमन लिखा है। तो इसलिए इसका आंसर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम नहीं है। तो हम इसका आंसर कहेंगे नन फॉलोज़। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को, तो 45 में यहाँ पर दिया हुआ है HUK और यहाँ पर लिखा है हैवी। अब यहाँ पर देखो, HUK यहाँ पर है और हैवी है यहाँ पर। इसका मतलब मुझे पहले और तीसरे वाले को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा। क्या ये कंबाइन हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर HUT दिया हुआ है और यहाँ पर भी HUT दिया है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज इसके साथ में नो दिख रहा है। तो आप ये देखो कि इन दोनों को मैंने अगर कंबाइन किया, तो HUK और हैवी में मुझे क्या रिलेशन मिलेगा? यहाँ पर सम नॉट का केस बनेगा, जो कि HUK से हैवी की तरफ होगा। क्या यहाँ पर सम नॉट दिया है? नहीं। इसका मतलब पहला वाला तो है गलत। और सेकंड वाले को देखो, तो यहाँ HUT दिया है और यहाँ BAG दिया है। आप ये देखो कि HUT हट मुझे सेकंड में भी दिख रहा है और फर्स्ट में भी दिख रहा है, और बैग दिख रहा है सबसे लास्ट वाले में। तो कौन सा वाला कनेक्ट हो सकता है? जिसके लिए कुछ ना कुछ कॉमन टर्म दिया हो। तो आप ये देखो कि इस वाले को और इस वाले को कंबाइन करो, तो यहाँ पर HUT ये दिख रहा है और यहाँ पर बैग दिख रहा है। तो क्या हैवी से हैवी कट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके साथ में ऑल है। तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ से भी क्या बचेगा? बैग के और हट के बीच में जो सम नोट का केस बनेगा, जबकि ये तो नो का केस है, तो ये वाला भी गलत होगा। इसका मतलब ये है कि इसका पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। क्या यहाँ पर हम ईदर का केस बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम चाहिए थे। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नन फॉलोज़। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को, तो 46 में देखो, यहाँ कैट लिखा है, यहाँ एनिमल्स लिखा है। कैट यहाँ पर है, एनिमल्स यहाँ पर है। क्या ये दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर लॉयन लिखा है और यहाँ पर डॉग। मुझे कोई ना कोई कॉमन टर्म चाहिए और कॉमन टर्म यहाँ पर नहीं मिल रहा है। फिर सेकंड में देखो, एनिमल्स कैट ये भी इसी के लिए है और एनिमल्स कैट ये भी इसी के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे तीसरे वाले की हेल्प लेनी पड़ेगी उन्हें कंबाइन करने के लिए। तो देखो, यहाँ पर लॉयन से लॉयन कट जाएगा, क्योंकि किसी एक के साथ में ऑल चाहिए था, यहाँ तो दोनों के साथ मिल रहा है, तो ये दोनों कट हो गए। ऐसे ही डॉग से डॉग भी कट हो जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर वाले में सम भले ही हो, लेकिन इस वाले में पीछे क्या होगा? नो होगा। तो इसलिए ये वाला भी आपस में कट हो गया। तो यहाँ से क्या बचा? देखो, एनिमल का सम वाला हिस्सा बचा और कैट का ऑल वाला हिस्सा बचा। तो आप ये कहोगे कि यहाँ से सिर्फ एक ही बन सकता है जो कि सम नोट का केस होगा, और वो भी एनिमल से कैट की तरफ। तो एनिमल से कैट की तरफ सम नोट का केस मुझे दूसरे वाले पार्ट में दिख रहा है। इसका मतलब जो बी पार्ट है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और बाकी के सारे हो जाएंगे गलत। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका आंसर होगा केवल दूसरा सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को, तो देखो यहाँ पर बॉयज़ लिखा है, यहाँ इंजीनियर लिखा है। बॉयज़ ये रहा, इंजीनियर ये रहा। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान दो, यहाँ ओनली वर्ड लिखा है, और जब कभी आपको स्टेटमेंट में ओनली वर्ड दिख जाए, तो इस स्टेटमेंट को रिवर्स में लिख लो ऑल के साथ। मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ कि ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज़। ठीक है, ये इस तरीके का स्टेटमेंट हो जाएगा, और फिर इसे कंबाइन करो दूसरे वाले के साथ।
तो दोनों को जोड़ने के लिए मुझे डॉक्टर से डॉक्टर को कट करना पड़ेगा, तो यहाँ डॉक्टर के साथ ऑल हैवी, तो ये कट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा आपको बॉयज़ और इंजीनियर के बीच में रिलेशन, और वो बनेगा सम का रिलेशन। तो सम बॉयज़ आर इंजीनियर बिल्कुल सही होगा। और ऑल को हम पढ़ नहीं सकते, सम को ऑल कैसे पढ़ेंगे, तो ये गलत होगा। और ये जो ओनली वर्ड है, ये अगर आपको कॉन्क्लूज़न में दिख जाए तो उसे तुरंत कट कर दो, क्योंकि ओनली का केस हम कभी भी कॉन्क्लूज़न में कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केवल दूसरा हो जाएगा, तो हम इसका आंसर देंगे ओनली सेकंड फॉलोज़। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को, तो 48 में देखो यहाँ पर दिए हुए हैं दो स्टेटमेंट आपको, फर्स्ट और ये सेकंड। और यहाँ पर आप देखो बॉय दिया है और लॉयन दिया है, बॉय यहाँ पर है, लॉयन यहाँ पर है। क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ? तो देखो आप इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट को कट कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ में नो है, तो ये दोनों तो आपस में कट हो गए। तो यहाँ से बच रहा है बॉय का सम वाला हिस्सा। तो आप ये कहोगे कि बॉय में और लॉयन में सिर्फ सम नॉट का केस बनेगा। तो बॉय में और लॉयन में कोई सम नॉट का केस है? यहाँ तो ऑल का केस है, तो ये तो बनेगा नहीं। दूसरे वाले में लॉयन और बॉय में सम का केस है, जबकि हमें चाहिए सम नॉट का केस, तो ये भी नहीं बनेगा। और इंटेलिजेंट और बॉयज़, तो ये वाला जो कॉन्क्लूज़न है ये सिर्फ पहले वाले से सॉल्व हो सकता है। क्या मैं इसे रिवर्स में ऑल के साथ पढ़ लूँ? नहीं, तो इसका मतलब ये भी गलत होगा। अब यहाँ पर आकर आप ये सोचो कि क्या किसी के साथ में ईदर का केस बन सकता है? तो ईदर का केस बनेगा, आप ये देखो, जिसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे। तो यहाँ तो इंटेलिजेंट और बॉय दे रखा है, तो तीसरा वाला तो शामिल है नहीं। बट पहले और दूसरे में देखो कि यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाएंगे अगर मैं दूसरे वाले स्टेटमेंट को रिवर्स में लिख लूँ। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज़। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर हमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हों तो उनके कॉम्बिनेशन से जो कॉन्क्लूज़न बनते हैं उन्हें हम कैसे चेक करते हैं कि वो सही हैं या गलत हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस में अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर कुछ वीडियोज़ के लिंक हैं। मैंने इस मेथड को सिखाया है कि आप विदाउट वेन डायग्राम सैलोजिज्म के सभी क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।